सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि जो नून लीग है क्या वो वाकई मुश्किलात में है या नहीं, क्योंकि आज जो डेडलाइन है मियां नवाज शरीफ की वो भी अब ख़त्म हो गई है। ज़ाहिर जो मुद्दत उनकी ज़मानत थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब पंजाब हुकूमत का ये फैसला है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अब वो उनको कबूल करती है या नहीं करती है। ज़ाहिर जो बॉल है वो पंजाब हुकूमत के कोर्ट में। उज़मा खाजा साहब ज़रा अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। एक तो ज़ाहिर है ये अब बॉल आप लोग के कोर्ट में है, क्या फ़ैसला किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से कि मियाँ साहब को मज़ीद मोहलत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? जी सुमैया देखें, इनके 6 हफ्ते तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे। उसके बाद इतना टाइम गुजर गया और इन्होंने तकलीफ़ गवारा नहीं की कि ये पंजाब हुकूमत से रजू करें और एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्मली रिक्वेस्ट दें। इन्होंने जनाब एक सर्टिफिकेट भेज दिया और वो सर्टिफिकेट में कुछ भी नहीं था, ना कोई पता नहीं था। वो प्लेटलेट्स जो रोज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही थी, अब किधर हैं वो प्लेटलेट्स, किधर है वो डॉक्टर अदनान, हो क्या रहा है वहाँ पे। उनके जो पेट स्कैन था उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कोई और अगर आपने टेस्ट करवाए हैं। उज़मा साहिबा मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लें, अर्जी सुन लें, इतना मुश्किल ना बनाएं इस चीज़ को। यास्मीन राशिद साहिबा को आप लोग भेज सकते हैं लंदन, वो जाएं और वहाँ पर जाके डॉक्टर्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ वहाँ जाएं और देख के आ जाएं कि क्या इलाज हो रहा है। अगर तसल्ली नहीं हो रही है आप लोगों की तो सुमैया, डॉक्टर यास्मीन राशिद क्यों जाएं? उनका काम नहीं है जाना। ये एक मुजरिम है नवाज शरीफ, ये बेल लेके तो ये बाहर गए हुए हैं और इन्होंने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी हुई है। अगर ये इनका फ़र्ज बनता है, क्योंकि कोर्ट ने इनको 6 हफ्ते की मोहलत दी थी, अगर इनको और एक्सटेंशन चाहिए तो ये कोर्ट को जो ठीक है अगर चाहिए तो बिल्कुल बात करें। जी नाज़रीन, ये तो बात हुई एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की। कोरोना वायरस की बात कर लें। पूरी दुनिया में जिसका जिक्र हो रहा है कोरोना वायरस की वबा जो कि खौफ में लोगों को मुब्तला कर रही है, पाकिस्तान में क्या इसका ख़तरा मौजूद है या नहीं, और पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन है, कुछ इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। पहुँच रहे कैसर साहब, ज़रा बताइएगा पहले ये जो कोरोना वायरस जो कि चीन से फैला पूरी दुनिया में ये खौफ की अलामत बन चुका है, क्या पाकिस्तान को कोरोना वायरस से कोई ख़तरा है? जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान को बहुत ख़तरा है और ये बीमारी पाकिस्तान में आ सकती है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से बहुत ही फ्रीक्वेंटली लोग यहाँ से चाइना जाते हैं और चाइना से भी यहाँ आ रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि तिजारत करते हैं चाइना जाके, और चाइना से लोग इधर आते हैं तिजारत करने के लिए। फिर सी पैक का प्रोजेक्ट है हमारा, वो चल रहा है। तो ये तो काफ़ी लोगों का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आना जाना है और इसी तरह से चाइना के बहुत मुख्तलिफ शहरों में लोग आते जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में ये बीमारी आ जाए अगर हमने प्रॉपर तरीके से उसकी रोकथाम ना की, प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर कैसर साहब, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये खुदा ना खास्ता ये मसला पाकिस्तान में आ गया तो क्या हमारे पास वो किट्स हैं, क्या ऐसे हमारे पास सहूलतें हैं कि हम तशखीस कर सकें और उसके बाद इलाज कर सकें? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सबसे पहले जब ये कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान में ये हुआ, जिस वक्त 5 लोग हलाक हो गए थे, उस वक्त हमने एक प्रेस रिलीज जारी किया और सरकार से भी कहा कि इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें की जाए। थर्मल स्कैन कम से कम जरूर एयरपोर्ट पे फिक्स किया जाए ताकि ये पता चले कि जो मुसाफिर आ रहे हैं उनमें से कोई नज़ला जुकाम या बुखार में तो मुब्तला नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको क्वारंटाइन में रखें 24 से 48 घंटे। लेकिन मेरा ख्याल में बदकिस्मती शायद ये है कि शायद बहुत अच्छी बात एक तो ये है कि हुकूमत ने बहुत जल्दी इस पे काम किया और मेरा ख्याल में तमाम एयरपोर्ट पे थर्मल स्कैनर मौजूद है। जी सर मौजूद हैं, मगर अब बात ये कि वो काम करते हैं नहीं करते, ये बड़ा आम सवाल है। अच्छा बस क्विकली मैं जानना चाहूँगी सर, हमें बता दें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता कैसे है?
देखिए ये फैलता इसी तरह से है जैसे कि फ्लू का वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है एक, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो जिसको हम आम जबान में फ्लू कहते हैं। ये फ्लू भी इसी तरह से फैलता है कि किसी को अगर कोरोना वायरस है तो वो कहीं पर भी खांसेगा या छींकेगा, उसको लग सकता है माहौल में किसी को भी। अगर किसी को है और वो किसी से हाथ मिलाता है, गले मिलता है तो फैल सकता है। अगर उसकी चीजों को शेयर किया जाए, उसके मोबाइल को कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है या उसका पेन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी जो भी यूटेंसिल है वो अगर इस्तेमाल करता है तो ये इस तरह से फैलता है। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लू का वायरस है वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हाँ, हम उसको स्ट्रांग बना देते हैं, खतरनाक बना देते हैं जब हम प्रॉपर उसका ख्याल नहीं करते। बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ख्याल हमें रखना होगा। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बड़ा डिटेल बता रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। एहतियात कीजिए, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम 3 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, अपने टेस्ट करवाएं। यही कहा जा सकता है कि सबको महफूज अल्लाह रखे इस बीमारी से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।